आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरा इस चैनल में। आइए जानते हैं हनुमान जी राम जी के भाई कैसे थे। तो बहुत सारे सनातनी तो जानते होंगे, जानते हैं, और बहुत ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो विशेषकर उनके लिए है जो नहीं जानते हैं। तो आइए जानते हैं। तो राजा दशरथ जी कौन थे? राजा दशरथ जी राम जी के पिताजी थे, अयोध्या नरेश थे। तो राम जी के पिताजी, राम जी को जन्म से पहले, राम जी के प्राकट्य से पहले उनके राजा दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे। तो वो बहुत परेशान थे, चिंतित थे और गृहस्थी थे, राजा थे, इस नाते उनको पुत्र होना भी जरूरी था, क्योंकि सिंहासन पे उनके बाद में कौन बैठता, और राजा का भी एक कर्तव्य होता है कि अपने रहते हुए युवराज घोषित करना, युवराज को सिंहासन पे विराजमान करवा करके जनता को सुरक्षित रखना, अपना नगरवासियों को एक राजा देना। और गृहस्थी होने के नाते गृहस्थ में भी पुत्र का बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे बिना पुत्र के सद्गति प्राप्त नहीं होती है, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। तो इसके लिए राजा दशरथ जी 700 शादियाँ किए थे। बाकी अन्य रामायण में इसका वर्णन है। रामचरितमानस में तो 3 रानियाँ का मुख्य रूप से वर्णन है। जो पहले हैं माता कौशल्या, जो आप सब जानते हैं, दूसरा है माता सुमित्रा, तीसरा है माता कैकेयी। तो तीनों रानियाँ का वर्णन है इसमें। तो हम इन्हीं का बात करते हैं। इन्हीं का एक कथा है, रामायण में ही है और बहुत अन्य पुराण में भी है। राम जी का प्राकट्य का कारण बताया गया है। तो दशरथ जी जब बहुत परेशान थे तो अपने गुरु जी के पास में एक दिन गए। गुरु कौन? गुरु वशिष्ठ जी। गुरु राजा दशरथ जी के गुरु थे गुरु वशिष्ठ जी। उनके पास में गए। और ऐसे भी कहा जाता है जब मनुष्य बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, तो उसे दो ही द्वार पे जाना चाहिए। पहला है, उसमें सबसे पहला है गुरु का द्वार, दूसरा है अपने गोविंद का द्वार यानी इष्ट का द्वार। ये 2 ही जगह इंसान को जाकर के अपना दुख बताना चाहिए, जो कि वहाँ से समाधान मिलता है और हंसी नहीं होती। बाकी अगर ये दोनों के सिवाय तीसरा कहीं भी आप जाकर के अगर दुख बताते हैं तो लोग आपके सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, सुन लेंगे, लेकिन बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएंगे और आपके समय ठीक होने पे सिर्फ वो लोग हंसेंगे, ताना देंगे। तो कभी भी मुश्किल समय में कहीं और जाकर के अपना दुख किसी और के पास नहीं बताना चाहिए। तो राजा दशरथ जी भी अपने गुरु के पास में गए। तो उनके गुरु ने पूछे कि राजन, आज आपका मुख बहुत उदास है, बहुत चिंतित लग रहे हैं। तो दशरथ जी बोले कि हाँ गुरुजी, आज हम परेशान हैं, चिंतित तो हैं ही, इसलिए दिख रहे हैं। तो क्या हुआ? तो बोलते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं राजा भी हूँ, मैं गृहस्थी भी हूँ, मैं क्या करूँ? तो गुरुजी बोले कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को पुत्र इष्टि यज्ञ करने का सलाह देते हैं, बताते हैं। तो राजा दशरथ जी अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र इष्टि यज्ञ किए। पुत्र इष्टि यज्ञ संपन्न होने के बाद उन्हें प्रसाद के रूप में खीर दिया गया। गुरुजी ने उन्हें खीर दिए और बोले कि जाओ राजन, ये जा करके तीनों रानियां को खिला देना। 3 दोना में अलग अलग तीनों के लिए खीर दिया गया। बोला गया कि जा करके ये खीर रानियां को खिला देना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ जी और उनकी रानियां जैसे ही घर में आए और वो प्रसाद को ग्रहण करने ही वाली थी कि उन लोगों ने सोचे कि इतना शुभ कार्य करने जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रसाद पाने जा रहे हैं, तो उससे पहले भगवान को प्रणाम कर ले। तो जैसे ही हाथ से खीर को रखे और रखने के बाद जैसे ही भगवान को प्रणाम करने के लिए उन लोग मतलब सिर को झुकाए, वैसे ही चिल आता है और माता कैकेयी का खीर का प्रसाद लेकर के चला जाता है। बाद में कैकेयी माता बहुत दुखी होती है और सोचने लगती है कि कितना मुश्किल से तो हमको
पुत्र प्राप्त होने के लिए यज्ञ हुआ और प्रसाद मिला था, शायद मेरा भाग्य में ही माता बनना नहीं है, इसलिए मेरा प्रसाद को ले करके चला गया और बहुत दुखी होती है। तो माता कौशल्या के सामने भला कोई कैसे दुखी हो सकता है, वो कैसे देख सकती हैं, वो इतनी महान है जिनका इस मुख से तो वर्णन नहीं किया जा सकता। तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने बोली कि बहन उदास मत हो, उदास बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि हम लोग अपने अपने में से आधा आधा प्रसाद तुम्हें देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम न माँ नहीं बनोगी और हम दोनों माँ बन जाएंगे। तो माता कैकेयी को माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने आधा आधा प्रसाद दिए और दे करके आशीर्वाद देते हुए बोले कि हम लोग दोनों को तो एक एक पुत्र प्राप्त होंगे, पर तुम्हें तो दो दो पुत्र प्राप्त होंगे। तो इस तरह भगवान श्री राम माता कौशल्या से प्रकट होते हैं, माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी प्रकट होते हैं और माता कैकेयी से भरत और शत्रुघ्न जी प्रकट होते हैं। चिल्ह जो प्रसाद लेकर के गया माता कैकेयी का, तो उड़ते उड़ते वो कुछ दूर गया वहाँ एक पेड़ पे वो बैठा और अब उसको हरासमेंट लगा, बहुत दूर तक उड़ा था। तो सोचा कि थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद पाते हैं। बहुत ही टेस्टी उसको मतलब खुशबू आ रहा था उसमें से। तो जैसे ही वो मतलब खाने का प्रयास करने जा रहा था, वैसे ही पवन देव जो है जोर के हवा चलाए, जोर से हवा चला और वो प्रसाद उसका मुख से छूट गया और नीचे की ओर गिरने लगा। वही पेड़ के नीचे संजोग से माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी। तपस्या करते करते उन्हें जम्हाई सी आई और वो जम्हाई लेते हुए अपने मुंह को ऊपर की ओर करती हैं। जैसे ही मुंह के ऊपर की ओर करती हैं, वैसे ही पवन देव हवा के द्वारा पवन रूप में प्रसाद को नीचे जो गिर रहा था वो अंजना माता के मुख में चला जाता है। इसके पश्चात हनुमान जी का प्राकट्य होता है। तो देखिए है ना, राम जी के ही जिस खीर से राम जी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्राकट्य होते हैं, वही खीर से हनुमान जी भी प्राकट्य होते हैं। तो इसके कारण है ना, हनुमान जी राम जी के भाई सबसे बाद में होते हैं, क्योंकि चील को यहाँ से वहाँ तक उड़ के जाने में थोड़ा दिन टाइम लग गया था। इसके वजह से रामनवमी पहले आती है और हनुमान जयंती महावीर जयंती बाद में आती है। तो इसलिए बोली हनुमान जी महाराज की जय, महावीर जयंती की जय। इस प्रकार हनुमान जी जो हैं वो राम जी के सबसे छोटे भाई हैं। और राम जी बोलते भी हैं कि तुममा प्रिय भरत सम भाई। तो तुममा प्रिय भरत सम भाई, क्योंकि भरत जैसे ही तुम हमारे भाई हो। तो उसका एक वजह ये भी है, आप लोग इस कथा से समझ सकते हैं कि माता कैकेयी के अंश का ही वो खीर था। अब माता कैकेयी के गर्भ से ही भरत जी उत्पन्न होते हैं, तो उन्हीं का अंश का खीर कहीं और गया तो माता कैकेयी का ही अंश था। इसलिए वो माता कैकेयी के अंश होने के कारण वो भरत जी के ही सम्मान हुए, माता कैकेयी के ही अंश से प्राकट मतलब मान सकते हैं, उन्हीं का अंश में वो खीर मिला था। तो इसलिए भी वो भरत जी के भाई होते। तो इसलिए भरत जी के जैसे ही वो सम्मान है, उन्हीं के बराबर हैं, राम जी बोलते ही हैं। अब रह गई बात कि वो हनुमान, तो वो बानर राज केसरी जी जो थे, वो केसरी बानरों का राजा थे। तो कुल का मर्यादा रखते हुए, जिस कुल में प्राकट्य हुए कुल का मर्यादा के रखते हुए उन्होंने बानर शरीर का रूप स्वीकार किए। अब बानर स्वरूप में अवतार लिए, क्योंकि वो कुल था, बानर कुल था, इसलिए उनको बानर बन करके अवतार लेना पड़ा, कुल का मर्यादा के रखते हुए। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान के ही भाई हैं हनुमान जी महाराज, इसलिए तो उतने महान हैं। उनके ऐसा ना कभी कोई हुआ है ना कभी कोई होगा। तो इस तरह हम लोग जानते हैं हनुमान जी का, राम जी का प्राकट्य का कारण और कथा है। तो जो लोग नहीं जानते थे वो लोग जाने और अपने बच्चों को भी बताएं, अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं। और सनातनी हैं तो सनातन का तो ज्ञान थोड़ा बहुत रखना ही चाहिए। तो जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बताने का कोशिश की हूँ।
अगर इसमें कुछ गलती हुआ होगा या किसी को कुछ नहीं पसंद आया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, राधे राधे।